नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी पर। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने आज थंबनेल में डाला है मार्केट क्रैश, मार्केट में हाहाकार मचेगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल ही चीज़ बताई थी कि मार्केट जिस पॉइंट पर अभी है वहाँ से 400-500 पॉइंट गिरने की संभावना रखता है। और देखिए, आज मार्केट ने सबको ट्रैप करके पहले ऊपर जाने के लिए ट्रैप किया ताकि लोग कॉल साइड्स की तरफ पोजीशन बनाएं और फिर वहाँ से बहुत ही बेहतरीन गिरावट के साथ बंद हुआ है। सो आगे चर्चा करेंगे कि मार्केट में आगे आने वाले मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं। ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे और साथ ही जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। अब आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको यूएस के स्पेशल फोर्सेस ने एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस के दौरान अरेस्ट कर लिया है एंड यूएस के फेडरल कोर्ट में उन पे कुछ चार्जेस हैं, नारकोटिक्स के, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे चीज़ों के हैं जो यूएस बोलती है कि दोज आर दी एलिगेशंस अगेंस्ट द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट एंड उनकी वाइफ को भी साथ में अरेस्ट किया गया है। अब नाउ यहाँ पर क्या सच में ये जो अरेस्ट है ये जो यूएस रीजन्स बता रहे हैं उसकी वजह से है या फिर ऑयल की लड़ाई है। ऑयल की लड़ाई है दोस्तों, ये मैं अभी बता रहा हूँ। और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जो कि जियो पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में जो पढ़ते लिखते होंगे उनको सब कुछ पता होगा। वेनेजुएला जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है। एंड अभी देखिए, आपको पता होगा कि यूएस ने की शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है कि यूएस ने हमेशा से वर्ल्ड के ऑयल पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। और यही नहीं, जितने भी मेजर पावर्स हैं, अभी रशिया तो ये जो सारी लड़ाई है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑयल की वजह से होती हैं। ऑयल पर कब्ज़ा ये सारे ही वर्ल्ड पावर्स का एक मेन स्ट्रेटजी होती है जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं ऑयल पर कब्जा करें और अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और यही नहीं, क्योंकि देखिए सारी इंडस्ट्रीज़ ऑयल पर चलती हैं दोस्तों। एंड अभी हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एज अ वर्ल्ड लेवल पर भी हम इतनी ज़्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं कर चुके हैं कि इंडस्ट्री उस पर चले। तो अभिनव यूएस ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है सो दैट कि वर्ल्ड में उसका जो दबदबा है वो बरकरार रहे। और यूएस की हमेशा ये स्ट्रेटजी रही है कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में वर्ल्ड में तेल उसे मिलता है उस पर वो उस रीजन पे वो कंट्रोल करना चाहता है। अभी इसी तरह से देख लीजिए, गल्फ़ में भी यूएस का कंट्रोल है। यूक्रेन में उसने मिनरल्स डील साइन कर रखी है जिससे कि वो सारे रेयर अर्थ मेटल्स के पे भी अब उसका कंट्रोल हो जाएगा जो यूक्रेन में पाए जाते हैं। सो इस तरीके की ये दिस इज़ अ वेरी बिग गेम दोस्तों। ये हमारे और आपके समझ में नहीं आएगा, बट मैं जितना भी मैंने इस पर रिसर्च किया है एंड काफ़ी सारे जियो पॉलिटिक्स के बारे में मुझे जो नॉलेज है उसके बारे में उसके वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी रीजन्स हैं ना, ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स और वेपन्स इससे बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। दिस इज द स्ट्रेटेजिक जो रीज़न है इसका वो है ऑयल एंड ऑयल। और अभी यूएस ने बोला है कि अभी लोकल गवर्नमेंट हम चलाएंगे जब बाद में हम हैंड ओवर करेंगे। सो अभी मतलब ये सारा चीज़ें इसी पर है कि उसके ऑयल पर कब्जा हो जाएगा और उसको सस्ते में वहाँ से वो ऑयल अपना लेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। एंड फिर बताया कि हम कितनी जीडीपी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट नेवरदलेस अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और क्या थी, आज बीच में यूएस प्रेसिडेंट का आया था कि
इंडिया पर एडिशनल टैरिफ्स लगाएगा अगर हम रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद नहीं करते हैं तो। सो इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो कि हम रशिया से परचेज़ करते थे, बट वो 100% बंद नहीं हुआ है। सो यूएस ने बोला है कि वो और टैरिफ लगा, और अभी आज के डेट में 50% के आसपास टैरिफ्स वैसे, फिर भी इंडिया जो है वो भी 8% के आसपास के जीडीपी से ग्रो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सो आई डोंट थिंक कि इस वजह से कोई ज़्यादा उथल पुथल होनी चाहिए। फिर भी आज मार्केट में एक रीज़न ये भी था जो इंडियन मार्केट को नीचे ड्रैग करके ले आया है। सो लेट्स सी कि कल इस पर और बाजार कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आज सेकंड हाफ में ये न्यूज़ आई थी तब मार्केट में थोड़ा सा उसी समय से गिरना शुरू हुआ था। एंड अभी देखते हैं कल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ओके, सो यही मैं बता रहा था, देखिए इस पॉइंट पर आकर इसी के आसपास में कुछ ये खबर आई थी और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्या बढ़िया सी गिरावट दी है। और मैंने भी आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट यहाँ से जाके थोड़ी बहुत गिरने की 400-500 पॉइंट तो आराम से गिरने की कैपेसिटी रखता है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, 26,200 से 26,270 इधर अगर गया तो 26,340 और फिर उसके बाद और 60-70 पॉइंट्स आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर इधर आया तो फिर 26,130 26,050 ये लेवल्स आपके लिए। और अगर इसके भी नीचे आए तो 26,000 का फिर से वो जो मैजिकल लेवल है 930 यहाँ तक, हालांकि ये लेवल कई बार अभी ब्रीच हो चुका है। तो देखते हैं अभी कैसे 25,930 तक मार्केट जाने की काबिलियत रखता है। अब हमें एक बार थोड़ा सा इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि मूवमेंट कितनी हो सकती है। सो देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि निफ्टी के जो कॉल ऑप्शंस है 26-50 पर ही एट द मनी है अभी निफ्टी। सो यहाँ पर आप देखिए, आपको ऑप्शन चेन इस तरीके से देखना चाहिए। 24 पॉइंट का डिस्काउंट में अभी चल रहा है, पुट की तरफ प्रीमियम ज़्यादा है, सिंथेटिक फ्यूचर डिस्काउंट में है। इसका मतलब है कि मार्केट में डिप आएगा, लेकिन अब इस प्रीमियम्स को एडजस्ट करने के लिए मार्केट एक बार पहले ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। अगर हम इस ऑप्शन चेन की बात करें तो टोटल जो मार्केट में जो मूवमेंट पॉसिबल है वो 90 पॉइंट्स के आसपास में मूवमेंट पॉसिबल है, यानी कि 26,250 से मार्केट 340 और या तो फिर आप लगाए 26,150, ये जो जोन है यहाँ तक मार्केट जाएगा। और इसके नीचे या ऊपर कहीं भी गया तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग आने का चांस है। निफ्टी बैंक कल आपको मैंने लेवल दिए थे 59,900 और आज फिर से उसी लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। आज के लेवल फिर से वही रहेंगे 59,900 या फिर 60,000, जिस तरफ थोड़े आप उधर से 150 पॉइंट्स को चेस कर सकते हैं। 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ भी आप चेस कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग का एक सिंपल फंडा यही होता है कि आप 150 पॉइंट्स पे चेस करें और अपने हाफ प्रॉफिट को बुक करें और उसके बाद फिर एसएल अपने बाइंग प्राइस पर आकर लगा दें और फिर उसको ट्रेल करते रहें। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पर। सेंसेक्स भी उछलने के बाद में काफ़ी गिरा है अपने ऊपर के टॉप से। देखिए ऑलमोस्ट 85,800 के आसपास से जाकर ये बंद हुआ है। 85,300 के आसपास। तो आपका लेवल क्या होना चाहिए, 85,300 से 85,500, जिस तरफ थोड़े आप उधर से 200 पॉइंट का टारगेट रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की एनालिसिस समझ में आई होगी और अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है और जिससे कि काफ़ी लोग अभी तक प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और आप भी अगर होना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर 35 जनवरी तक चल रहा है, जिसमें कि आपको 199 रुपीज़ मंथली में और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। सो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो पैसे हैं आपके एक वीक के अंदर में ये रिकवर हो जाएंगे और इसके साथ ही आप जो सीखेंगे वो आपकी जीवन भर की कमाई होगी, जो कि आप
बिना किसी एक्सपर्ट एनालिसिस के खुद से ट्रेड करना सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।